हाँ पर ऊपर क्या क्या ये रिलेशन की तो यार और उसको भी गरीब बोलना क्या उसे कोई वो दिक्कत ना मानना, मैं कहूंगा उसे की बात आप। चलाती रहे यार अब भी देखते हो पूरे टाइम बात है क्या करें अरे और कुछ नहीं मैं उसे तो कर देता था साइड में। नहीं फिर ना। ठीक है कौन शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम लिखो। हेलो एल्केन्स हाउ अरेंज। ये तो बहुत इजी चैप्टर है। एल्केन्स हाउ अरेंज। पहला हेडिंग डाला आपने। हेलो एल्केन बेटा। हेलो एल्केन पहला हेडिंग है। हेलो डेरिवेटिव ऑफ। हेलो डेरिवेटिव। हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ। खुले रहने दो तो बार बार। हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन। जो हेलो डेरिवेटिव्स हैं एल्केन के उनको आप हेलो एल्केन कहते हैं। ये आपके पास एल्केन है बेटा। एल्केन है। एल्केन का एच एटम आप हटाएंगे बेटा। प्लस एक्स आपका ही। तो एल्केन के हेलोजन हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दे बेटा। एल्केन के हेलो हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम से रिप्लेस करा है। जिसके नीचे आपने एल्केन लिखना होता है। और ये आपका हेलो एल्केन। ये आपका हेलो एल्केन है। तो हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन। हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन। एल्केन का एच एटम हटाना है। हेलोजन का एच हाइड्रोजन का यानी एल्केन का हाइड्रोजन एटम हटाना है। हेलोजन एटम उसमें लगाना है। यानी हाइड्रोजन एटम को एल्केन रिप्लेस बाय द हेलोजन एटम। अभी आएगी जैसी बात आप करेंगे शांति से, तो एकदम आवाज आएगी। चुप होंगे आप तो आवाज आ जाएगी तुरंत। नेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट हेडिंग आपका है क्लासिफिकेशन बेटा। महिमा आप शांत बैठे तो अब आवाज अपने आप आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन बेटा। महिमा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। पहला जो आपका क्लासिफिकेशन वो आपका क्या है? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। साकिब क्या मतलब उसका देखो क्या होता है? दो हेलो एल्केन्स विच कंटेनिंग ओनली वन हेलोजन एटम known as the monohaloalkane. Only one halogen atoms. Monohaloalkane contains only contains only one halogen atom. Contains only one halogen atom. Known as known as monohaloalkanes. मोनोहेलोएल्केन्स आपका बेटा। जिसके पास केवल एक हेलोजन एटम होगा उसे क्या कहेंगे? मोनोहेलो एल्केन। एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं? आपका CH3Cl हो गया। CH3CH2Cl हुआ। उसके बाद फिर आपका CH3
CH के साथ फिर यहाँ पे भी आपका Cl सिंगल ही हुआ, CH3। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मोनो हेलो एल्केन के। उसके बाद नंबर आता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन्स आपका क्या होगा? डाई हेलो एल्केन्स में लैंग्वेज सेम रखनी है। दोज हेलो एल्केन्स विच हैविंग टू हेलोजन एटम्स नोन आइदर डाई हेलो एल्केन्स। सिंपल सी बात है, जिसमें दो हेलोजन एटम होंगे उसे क्या कहेंगे? डाई हेलो एल्केन्स कहते हैं। डाई हेलो एल्केन्स को तीन क्लास में क्लासिफाइड करेंगे, यानी जिसके पास भी दोज हेलो एल्केन्स विच कंटेन्स या विच हैविंग टू हेलोजन एटम नॉन एज द डाई हेलो एल्केन्स। इसको कितनी क्लास में क्लासिफाइड करेंगे बेटा? इसको हम तीन क्लास में क्लासिफाइड करते हैं डाई हेलो एल्केन को। डाई हेलो एल्केन का अगर जनरल फॉर्मूले की बात भी करता हूँ, CnH2n इंटू X2 की बात ऐसे, ये तीन क्लास में क्लासिफाइड करना है। एक आपका जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड आपका। दूसरा जो आपका है विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड बेटा। तीसरा पॉइंट आपका है पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड बेटा। ये आपके तीन है बेटा। एक आपका जैम डाई हैलाइड, जेमिनल। जेमिनल किसे कहते हैं? दैट डाई हैलाइड इन विच बोथ हेलोजन एटम अटैच्ड टू द सेम कार्बन। एक ही कार्बन पे दोनों का हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, उसे क्या कहोगे आप? जैम डाई हैलाइड कहेंगे। उस विशिनल किसे कहते हैं? इफ बोथ हेलोजन अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट पे बेटा, एडजेसेंट मतलब पास पास वाले पे अगर जुड़े हुए होंगे तो उसे कहेंगे एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे। अगर दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। और पॉलीमिथाइलिन का मतलब क्या होता है? अगर दोनों हेलोजन एटम्स आपके एंड पे जुड़े हुए हैं, ऐसे आपके दोनों, यानी मिथाइल, कितने मिथाइलिन हुए इसमें? ट्राई मिथाइलिन, एक दो तीन, कितने हुए आपके? ट्राई मिथाइलिन डाई हैलाइड, ट्राई मिथाइलिन डाई हैलाइड। इसका जो जनरल नाम होता है, कॉमन नाम, इसका कॉमन नाम होता है एल्काइलिडीन, ALKYLIDENE, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड बेटा। मॉर्निंग बेटा। एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। और इसका होता है आपका एल्काइलिन, एल्काइलिन डाई हैलाइड, एल्काइलिन डाई हैलाइड। अलीन आज अपने पास नहीं बिठाना तुझे। किसको? अली के को अपने पास नहीं बिठाना। हाँ बस आज तो यहीं बैठ, वो आगे बैठेगी, विजय आगे बैठी। वो बहुत तुझे ना तो तुझे पढ़ने देती हो ना कुछ पढ़, है ना। देखो बेटा, डाई हेलो एल्केन्स कितने टाइप्स के हो गए? एक आपका हो गया जेमिनल डाई हैलाइड, दूसरा हो गया विसिनल डाई हैलाइड, तीसरा हो गया आपका पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड। फैजीन अब आप नाम बताएंगे इसका क्या नाम होगा? जैसे मैंने नाम लिखा है, अगर मैं इसका कॉमन नाम पूछता हूँ, आईयूपीएसी नहीं, इसका कॉमन नाम पूछना चाह रहा हूँ मैं, कॉमन नाम इसका CH3CHCl2 का कॉमन नेम पूछना, जैसे मैंने नीचे लिखे हैं ये नाम। ये आईयूपीएसी नाम नहीं है, ये आईयूपीएसी नाम नहीं है, ये आपका आईयूपीएसी नाम नहीं है, कॉमन नाम है ये आपके। तो मैं CH3CHCl2 का नाम जानना चाह रहा हूँ। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ETHYLIDENE, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड इसका नाम होगा। अगर मैं इस कंपाउंड का नाम, आईयूपीएसी नाम जानना चाह रहा हूँ, आईयूपीएसी, ये मेरे सामने कोई कंपाउंड है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड O है, इसका आईयूपीएसी नाम जानना चाह रहा हूँ। आईयूपीएसी नेम इसका क्या बनेगा वो आपको बताना है। आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा ये आपको बताना है।
कोई ऐसा कंपाउंड लिखा है तो उसको आईयूपीएसी नाम उसका बताना है। साकिब हटा दो बेटा, ऐसा उतार लिया हो तो। अब उतारे नहीं सिरे से, अभी तो पहले तो थोड़ा सा गर्माहट हाथों में आना चाहिए ना। पढ़ाई तो होती रहेगी बाद में। चलो खैर, मैंने कंपाउंड लिखा तुम्हारे सामने, देखो बेटा ये ये है ना फ्रिज, फ्रिज का गेट खुल रहा है। फ्रिज का गेट खुला हुआ है यहाँ, और ठंडक आ रही है बहुत ज्यादा है। इसका नाम फैजीन, इसका नाम बेटा अलीना। तू देखे क्या इसका, अच्छा अलीना तो लेट आई है, अभी मैंने जिसको पहले बताया वो बताएगा। फैजीन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, मे बी राइट एज, लिखा नहीं जाता, लिख सकते हैं ऐसा। ऐसे लिख के देख रहा हूँ कि एक आपका साइक्लोहेक्जाइल आपका यहाँ हो गया, दूसरा साइक्लोहेक्जाइल आपका यहाँ हो गया, और डबल बॉन्ड आपका ओ हो गया। तो मैंने इसको दो डबल बॉन्ड था तो दोनों से अलग अलग करके ऐसे मैंने कहा कि ऐसे लिख कर देखते हैं। एक ही कार्बन पर जैसे दो हेलोजन एटम जुड़े थे, ऐसे यहाँ क्या जुड़े, हेक्साइल ग्रुप जुड़े, साइक्लोहेक्साइल। तो क्या कहोगे, साइक्लो हेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्साइलिडीन, मीथेनॉन, मीथेनॉन, ये तो नाम तो मीथेनॉन तो आईयूपीएसी हो गया। कम से कम कीटोन आपका 3 कार्बन का होता है, यानी प्रोपेनॉन, कम से कम प्रोपेनॉन होता था, यहाँ पे क्या बन गए, साइक्लोहेक्साइलिडीन, हेक्साइलिडीन, DENE, साइक्लोहेक्साइलिडीन, मीथेनॉन। तो ऐसे एज्यूम करते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे एज्यूम किया तो इसका नाम बन जाएगा, आईयूपीएसी नाम अगर कोई पूछता है तो साइक्लोहेक्साइलिडीन, मीथेनॉन। क्लासिफिकेशंस में तीसरा पॉइंट आपका है, क्लासिफिकेशंस का थर्ड पॉइंट है ट्राई हेलो एल्केन्स आपका। तीसरा क्लासिफिकेशन का केस है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन आपका। ट्राई हेलो एल्केन में क्या कहोगे, जिनके पास 3 हेलोजन एटम्स होंगे, those haloalkanes which contains 3 halogen atoms known as the trihaloalkane, CnH2n minus 1, CnH2n minus 1, CnH2n minus 1 into X3 आपका, ये आपका ट्राई हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला हुआ। और एग्जाम्पल आपके, ये एग्जाम्पल क्या हुआ, क्या लिखा देखो फटाफट बोलते चले जाओ, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये आपका आयोडोफॉर्म, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3 CCl3, इसका नाम क्या होगा, CH3 CCl3 का नाम, क्लोरोफॉर्म तो सबसे पहले आ गया, फिर ये ब्रोमोफॉर्म आ गया, ये आयोडोफॉर्म आ गया, आगे CH3 CCl3 को, CH3 CCl3, H हटाया है, क्लोरोफॉर्म का H एटम हटाया है, H एटम हटाया, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोरोफॉर्म। हाँ, क्लोरोफॉर्म का ही H एटम हटाया है, उसकी जगह CH3 लगाया है। तो जब CH3 उसकी जगह लगाया तो क्या बना, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो मिथाइल को पहले लिखेंगे, फिर क्लोरोफॉर्म आपका। तो ये तो आपका कॉमन है तीन, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, वो आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आपका। उसके बाद फिर आपका नंबर चौथा है टेट्रा हेलो एल्केन। मॉर्निंग बेटा, टेट्रा हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। लीजिए आगे। आज तुझे पहले ही पता है वाकिया, लीजिए आज आगे बैठेगी ना। सलमा कैसे थे तेरी अब, ठीक है, खाने पीने का ध्यान रख, बढ़िया, ऐसी बात। टेट्रा हेलो एल्केन, दोज हेलो एल्केन्स विच हैविंग 4 हेलोजन एटम्स, यानी मैं हेलो एल्केन्स पढ़ा रहा हूँ सलमा बेटा, नया चैप्टर आज शुरू किया, अभी जनरल चल रहा है, जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है। हेलो एल्केन्स में हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। पहले मोनो हेलो एल्केन लिखा, फिर डाई हेलो एल्केन लिखा, फिर ट्राई हेलो एल्केन लिखा, फिर अब टेट्रा हेलो एल्केन्स है। तो वो तो नाम से ही पता चल रहा कि टेट्रा का मतलब 4 हेलोजन एटम होने चाहिए,
ट्राई का मतलब 3 हेलोजन एटम होने चाहिए। वो तो जिसके पास जितने हेलोजन एटम है वही उसका नाम रखा। टेट्रा हेलो एल्केन्स का मतलब 2 हेलो एल्केन्स विच कंटेन्स 4 हेलोजन एटम्स नोन एज द टेट्रा हेलो एल्केन। आपके सिलेबस में एक ही है CCl4 आपका। CCl4 को पायरीन भी कहते हैं और टेट्रा क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। पायरीन भी इसका नाम है, इंडस्ट्रियल नेम पायरीन है, और वैसे इसको क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोरो मीथेन। यानी और वैसे कहेंगे 1 1 1 1, 4 बार 1 लिखना, टेट्रा क्लोरोमीथेन। वैसे कहेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या कहेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कॉमन नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। और वैसे कहेंगे तो 1 1, 4 बार 1 आपका टेट्रा क्लोरो मीथेन। वैसे इसका यूपीएससी नाम आपका ये बन जाएगा, ये इसका यूपीएससी नाम होगा। उसके बाद फिर आपका सम फर्दर क्लासिफिकेशंस, सम अदर क्लासिफिकेशंस, कुछ अदर क्लासिफिकेशन है। सम अदर हेलो एल्केन्स, सम अदर हेलो एल्केन्स आपके विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। आपके पास है विनाइलिक हैलाइड। ये विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ में आपका Cl, इसे कहते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइलिक हैलाइड मतलब ये विनाइलिक क्लोराइड हो गया। एंड अगर यहाँ पर आपका देखे डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। यहाँ भी मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन एटम को जोड़ा है, यहाँ भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन एटम जोड़ा है, तो इसको कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। उसके बाद आपका नंबर आता है एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं बेटा, जो यानी दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन नॉन एज द एलाइलिक कार्बन। ये जो आपका कार्बन है, लीजिए ये जो कार्बन है ये आपका कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन नॉन एज द एलाइलिक कार्बन। अब एलाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा तो क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। ये आपका क्या होगा देखिए बताइए इसको। यहाँ मैंने X को यहाँ जोड़ा है, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये आपका एलाइलिक कार्बन है। तो एलाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ेगा तो उसे कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। उसके बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, दैट कार्ब यानी दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग नॉन एज द बेंजाइलिक कार्बन। आया था इसमें, तो आप इसको ध्यान से तो क्लासिफिकेशन याद रखने होते हैं आपस में। ये बेंजाइलिक, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और बेंजीन के साथ ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये बेंजाइलिक कार्बन है, उसके साथ जुड़ा आपका X। तो इस कार्बन को बेंजाइल कार्बन कहते हैं। बेंजाइलिक कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो डबल बॉन्डेड, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग नॉन एज द बेंजाइलिक कार्बन। यानी बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को, क्योंकि आप ये भी कह सकते थे कि सर ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन तो आप क्या कह रहे थे, एलाइलिक कार्बन। बट यहाँ नहीं होगा, यहाँ बेंजीन के साथ होगा, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। तो ये सम अदर क्लासिफिकेशन में सम अदर हैलोएल्केन्स जो आपको लिखना, तो इस टाइप से ये भी याद रखने आपको। विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। नेमिंग में अगर मैं आपसे नाम पूछता हूँ, नाम यहाँ से शुरू करिए, अभी प्रिपरेशन से शुरू करिए साकिब आपसे। जब मैं कहूंगा तब से शुरू करिए लिखना, प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, दिक्कत आ जाएगी। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका OCH3 है, सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका Cl है, और ये आपका CH3 है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इसका नाम क्या होना चाहिए, इस कंपाउंड का नाम क्या हो, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये बाकी सब्स्टिट्यूएंट हो चुके हैं, ये सारे, ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हुए। 1 2 3 4 5, 4 पहला आएगा, 4 क्लोरो, 3 मिथॉक्सी,
पेंट 1 इन या पेंटीन लिख सकते हो इसको सीधा। इसको सीधा पेंटीन लिखा जा सकता है, पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, टर्मिनल एंड पे यानी एक एंड पे डबल बॉन्ड है, तो सीधा सीधा पेंटीन लिखा जा सकता है उसको। तो 4 क्लोरो 3 मिथॉक्सी पेंटीन। नेमिंग आप लोगों से करा दी थी अच्छे से, नेमिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेमिंग आप लोगों से अच्छे से करा दी थी। नेक्स्ट भाई साकिब अब लिखना शुरू कर, यहां से लिखना शुरू कर। प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, यहां से शुरू कर बेटा। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, नंबर फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन के बनाने की विधि। पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, लीजिए किससे, फ्रॉम एल्कीन। देखिए मैं एल्केन की रिएक्शंस कर रहा हूँ, किसकी रिएक्शंस कर रहा हूँ, इथेन, इथेन की रिएक्शंस कर रहा हूँ। ये CH3 है आपका, प्लस इसे क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बनी है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 लिखा, एरो पर आपका वही लाइट है, तो प्रोडक्ट एक बनेगी दो। अब दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, एक प्रोडक्ट तो या तो आपका CH2 Cl यहाँ हो सकता है, और या आपका वही फेजीन आपका Cl कहाँ पे लग सकता है, Cl आपका यहाँ लग सकता है ये। तो अब आप मुझे बताओ इसमें से दोनों में से एक तो बेटा मेजर होगी, एक माइनर होगी, तो फेजीन आपकी जिम्मेदारी है, कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है, दोनों फटाफट बता दे। जो सेकंड लिखी है, सेकंड मेजर क्यों हुई, ये मेजर हुई है और ये आपका माइनर है। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ नहीं लगेगा, बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये है जो इस लड़की ने कहा, क्या नाम है बेटा आपका, मेरा खोया। तो याद ये रखना है, सही कह रही कि जब आपका यहाँ से H हटाता हूँ तो जो फ्री रेडिकल जो बनता है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, और ये लेस स्टेबल होता है किससे, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल से ये कम स्टेबल है। जब ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा ये मोर स्टेबल है। तो प्रोडक्ट डिपेंड करती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतनी ज्यादा बनेगी। तो सही आंसर था सर, जो सेकंड प्रोडक्ट बनी ना, इसका जो इंटरमीडिएट बना कार्बन फ्री रेडिकल वो मोर स्टेबल है, और पहले वाली प्रोडक्ट का जो कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना वो लेस स्टेबल है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बोलना था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाई, एल्केन के बाद है फ्रॉम एल्कीन, दूसरा प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम, उतार दिया, ये तो पता चल गया ना, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ कौन सा कहाँ क्या आपका ये, बस यही बात याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के साथ आपने देखे किसकी रिएक्शंस कर रहे हैं आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2 प्लस आपका HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल ये बनता है। ये सबसे आसान चैप्टर है, इसमें से थोड़ा सा कम ही आता है बेटा, बस एक ही प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं CH3CH लिखता हूँ बेटा, डबल बॉन्ड CH2 करता हूँ प्लस Cl2 करता हूँ, टेम्परेचर ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस करता हूँ, प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, अगर मैं अब एंटी मार्कोनिकोव लगेगा, बताओ बेटा। जोया, जोया जेड जेड से लिखती है, जे से लिखती है, ZO
ठीक। A to Z ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस आपका NBS है बेटा। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगी? अब प्रोडक्ट क्या बननी है जो याद रखना, अगर टेम्परेचर ना गिवन होता तो एडिशन रिएक्शन होती, फिर तो दोनों Cl डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो जाते। अगर टेम्परेचर मेंशन ना किया होता, यहाँ टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया तो अब यहाँ पे आपकी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ओके और वो भी एलाइलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके सर कौन सी? एलाइलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। और एलाइलिक कार्बन कौन सा है? ये आपका एलाइलिक कार्बन है बेटा, एलाइलिक कार्बन है ये। और यहाँ एलाइलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और आपका बनेगा क्या यहाँ? CH2 Cl हो गया, यस सर CH डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया, प्लस आपका HCl, ये NBS कहते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सक्सिनामाइड कहते हैं। तो कहाँ पर बनेगा ये आपका? Br लग जाएगा, एलाइलिक, ये भी आपका NBS भी कौन सी रिएक्शन देता है? एलाइलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एलाइलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ये भी। अब आपको प्रोडक्ट बताना, एल्कीन से चल रहे हैं भाई। उतार लिया भाई, उतारने शुरू करा साकिब नहीं? अच्छा आगे आ जाना चाहिए मेरे पास यही। अच्छा खिड़की तो बंद कर देंगे हम, वहां भी तो खुल रही, देखिए वहां भी तो हो रही। आज खाली पेट आया ये ना, खाना नहीं मिला आज? मिला? बच्चों खाने के बाद अच्छा एंड ब्रोमो रहेंगे हाँ भाई, ये आपके पास CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका CH3 है, ये आपका CH डबल बॉन्ड आपका CH2 है, और प्लस HBr के साथ रिएक्शंस करनी है। प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट आपको बतानी है, प्रोडक्ट मेजर बतानी, मेजर प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? मेजर प्रोडक्ट के बारे में और थर्ड वाले का लगेगा नहीं 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 इस बार फाइव मुझे ज्यादा करेंगे तो वो वाली बनेगी रीअरेंजमेंट CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ CH3, ये आपका Br CH2 CH3। जो या सही कह रही, क्या कहते हैं? ये गलत है, नहीं सर सेकंड वाले कार्बन पे आएगा सर नहीं ये CH3 ठीक लगाया सर ने CH डबल बॉन्ड, पहले प्लस, ध्यान से सुनो, देखो महिमा, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा महिमा? यहाँ देख ध्यान से, जोया जो कह रही सही कह रही है। ये क्या बना यहाँ पे? ये कार्बोकटायन बन गया कार्बोकटायन, ये 2 डिग्री है। लेस स्टेबल कार्बोकटायन itself rearrange into the more stable carbocations by 1,2 hydride shifting। तो ये जो आपका H एटम है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, और 2 डिग्री कार्बोकटायन से अपने आप क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकटायन से कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या कहते हैं इसको? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। जब हाइड्राइड वहां गया तो ये आपका CH2 हो गया, तो ये आपका CH3 होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बना। तो लेस स्टेबल कार्बोकटायन itself rearrange into the more stable कार्बोकटायन। तो इसका स्टेबल कार्बोकटायन 3 डिग्री है। फैजीन समझ आई बात? तो वहां पर अब आपका Br यहाँ अटैक करेगा। अब सेकंड स्टेप्स में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Br माइनस कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी। तो मेजर प्रोडक्ट आपकी ये बनेगी, और जो आप कह रहे थे बनेगी वो भी, बट वो आपकी माइनर बनेगी। अगर Br को यहाँ लगाएंगे तो माइनर, Br को यहाँ लगाएंगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट होगी। ठीक है, याद रखनी है बात।
ये कार्बोकटायन है बेटा, एक 2 डिग्री कार्बोकटायन है, एक 3 डिग्री कार्बोकटायन है। दो कार्बोकटायन है, एक आपका 2 डिग्री है तो एक आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन है। तो ये बात आपको याद रखनी कि लेस स्टेबल कार्बोकटायन itself rearrange into the more stable कार्बोकटायन। बता दो बेटा। चलिए आगे देखिए आप पॉइंट लीजिए, देखिए यहाँ क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बननी है। ये आपके पास ये है, एक आपके पास CH2CH3 है, एक आपके पास CH3 है, और यहाँ मैंने लिखा NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये आपका CH2CO N के साथ आपका Br, साकिब इसे कहते हैं NBS, साकिब इसे NBS कहते हैं। ये आपका एन ब्रोमोसक्सिनामाइड हुआ आपका, और इसका काम अब कहाँ पर, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी, कौन से पे, दो प्रोडक्ट बनेगी। नीचे वाले पे लेते हैं, अच्छे वाले। एक आपका CH2CH3 ये बना, एक बार यहाँ बनी प्रोडक्ट, एक बार नीचे से आएंगे, एक बार नीचे, यानी मेजर कौन सी होगी, मेजर नीचे वाला सर, क्योंकि वहाँ सर वो नहीं है क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा है। अरे नीचे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस सर, ऐसा समथिंग। थोड़ा ही अंतर है, ऊपर पहले वाली 45% तो दूसरे वाली 55%, आपको 55%, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ वाला जो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। इसकी कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं बाय द अल्फा एच एटम्स। उसके पास अल्फा एच एटम ज्यादा होंगे और वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन तो दोनों बराबर हैं, बट अल्फा एच एटम चेक करते हैं। जिसके पास अल्फा एच एटम ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है भाई, फ्रॉम एल्कोहल, यस सर, फ्रॉम एल्कोहल, प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं आप, एल्कोहल से। ये आपका एल्कोहल है, इसको ट्रीट कर रहे कंसंट्रेट HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये आपका कंसंट्रेट HCl है, इसको पूरे को कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, LUCAS, ल्यूकास, इसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हो। तो यहाँ पर आपका बना क्या, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस आपका H2O। फिर आप एल्कोहल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, एल्कोहल को ट्रीट कर रहे हैं PCl3 के साथ, PCl3 के साथ। तो यहाँ बना क्या, 3RCl प्लस आपका H3PO3, H3PO3 का नाम फेजीन। अगर फॉस्फोरिक एसिड है तो H3PO4 को कहते हैं क्या, ये है फॉस्फोरस, नहीं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। अगर H3PO2 को क्या कहेंगे, H3PO2। ये तो चलो आपका फॉस्फोरस हो गया, H3PO2 को क्या कहोगे, नहीं H3PO2 फॉस्फिनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, उसमें वर्ड आ जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साकिब क्या बनना बेटा, ये अल्कोहल है आपके पास, अल्कोहल की रिएक्शन आप PCl5 के साथ कर रहे हो तो क्या बनेगा आपका, अल्कोहल को ट्रीट किया PCl5 के साथ, लीजिए अपनी फ्रेंड को बुला ले अपने पास, अलीना को, हैं अगर बातें नहीं करोगे तो POCl3 प्लस आपका HCl प्लस आपका HCl
नेक्स्ट आपका, मैंने इसलिए कहा क्योंकि बेचारी परेशान सी हो रही थी थोड़ा, है ना। RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये सारी रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं टोटली हैं, तो है ना। अल्कोहल में पड़ी हुई है PCl5 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब एक रिएक्शंस और कर बताओ उसे क्या होगी आपके पास। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शंस करते हो किसके साथ, NaBr के साथ करते हैं, NaBr प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे, प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, सर RBr और RBr तो एक हो गया, NaHSO4 एक हो गया, प्लस आपका H2O एक हो गया। क्योंकि इस रिएक्शंस में पहले रिएक्शंस कौन करता है, NaBr रिएक्शंस करता है H2SO4 के साथ, NaBr रिएक्शंस करता है बेटा H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेगा। रिएक्शंस करने के बाद आपका बनेगा क्या, HBr तो एक बना, प्लस NaHSO4 आपका निकल जाता है। साकिब ये फिर HBr रिएक्शंस करेगा बेटा किसके साथ, अल्कोहल के साथ HBr रिएक्शंस करता है। यह आपने H2O निकाल दिया, यहाँ आपका RBr बना प्लस आपका H2O निकल गया। तो इसको अगर जोड़ते हो आप, HBr से HBr कैंसिल करना है, तो यहाँ पर आपका वही ऊपर वाली रिएक्शंस आ जाएगी, ये रिएक्शंस जो कि तो आपकी आ जाएगी। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसके बदल ये बेसिकली चल गया, इसमें ऐसे भी नहीं चल सकता। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आपका तो याद रखना है, तो PCl5 के इनके सबके साथ रिएक्शन याद रखते ही है, तो है ना। नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन है बेटा, साकी बढ़ा दो बेटा। नेक्स्ट जो आपका है बाय फिंकेलस्टीन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, बाय फिंकेलस्टीन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं इसको। तो यानी आप R सिंगल बॉन्ड X के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, X बराबर आपका Cl एंड Br होगा, X की जगह क्या रखेंगे, Cl और Br रखेंगे, प्लस NaI के साथ इसको ट्रीट किया सोडियम आयोडाइड के साथ, और ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन, और बना क्या, एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX। अब ये बता सलमा, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ ड्राई एसीटोन, फंक्शन ऑफ ड्राई एसीटोन का क्या काम है इस रिएक्शंस में। ये एग्जाम्पल है आपका SN2 रिएक्शन का, SN2 रिएक्शंस का एग्जाम्पल है ये, है ना। NaI प्लस एसीटोन बराबर आपका सोल्यूबल होगा, और यहाँ NaCl एंड NaBr प्लस एसीटोन इज इक्वल टू इनसॉल्युबल होगा आपका, इनसॉल्युबल हुआ। तो ये जो आपका NaCl और NaBr बने, इनको हम बाहर निकालते रहते हैं क्योंकि ये ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है। जब प्रोडक्ट को आप बाहर हटाते रहेंगे तो लीच एटिल प्रिंसिपल का फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, रिएक्शंस आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी आपको। क्योंकि याद रखना, अच्छा ठीक है जी, NaI तो एसीटोन में सॉल्युबल है, बट ये दोनों क्या है आपके इनसॉल्युबल है।
ये दोनों आपके इनसॉल्युबल हैं। बेटा नेक्स्ट लिखना है बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। बाय स्वार्ट्स रिएक्शन क्या आती? स्वार्ट्स रिएक्शन आपकी आर सिंगल बॉन्ड आपका एक्स है, एक्स बराबर आपका Cl और Br है। यहाँ पर आपने AgF लिखो, AgF या COF2 लिखो या Hg2F2 लिखो, Hg2F2 या SbF3 लिखें आप, तो कोई सा भी आप लिखें तो रिएक्शंस आपकी आर सिंगल बॉन्ड F बना प्लस आपका AgX, आर सिंगल बॉन्ड F प्लस आपका AgX, तो एल्काइल फ्लोराइड बनता है बाय द स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शंस में एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। स्वार्ट्स रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेगी वो एल्काइल फ्लोराइड बननी है आपकी। एल्काइल फ्लोराइड बनेगी बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला क्वेश्चन है अरेंज इन द increasing order, arrange the increasing order of dipole moment, arrange in the increasing order of dipole moment, dipole moment के increasing order में arrange करना है किसका? आपका CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है और ये आपका CH3, चलो यही लिख रहा हूँ, CH3F है। इनको डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना लीजिए। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो है आपको पता है कि ये चारों इनको डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सर ये पहले यस यस सर IBrCl है CH3 CH3I का सबसे कम, CH3Br का उससे ज्यादा, CH3F का उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा CH3, ये बात कही है फैजीन ने। यस सर तो यही बात है क्योंकि फ्लोरीन का साइज कम होता है और the small size of fluorine is dipole moment is less than the chloromethane। एक बात सलमा आप लोग बताएंगे, इंसा तुझे बताना, इंसा देखे बता एक बार, इंसा का नंबर है, इंसा आपको ये बताना है कि जो आपका मैं जो ये लिख रहा हूँ CH3 आपका देखो CH3Cl लिख रहा हूँ यहाँ और CH3Cl एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये आपका पोलर, यहाँ H यहाँ H यहाँ H, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है और ये पोलर मॉलिक्यूल है प्लस आपका वाटर भी पोलर होता है, वाटर भी आपका पोलर होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल में पोलर पोलर तो आपस में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, है ना? लेस सॉल्युबल आपके, ये इस पार्शियली सॉल्युबल है। क्यों ऐसा क्यों है? पार्शियली सॉल्युबल आपका बहुत ही कम सॉल्युबल है। ये पार्शियली सॉल्युबल होने का कारण जो या क्या है, जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके पोलर हैं, पोलर मॉलिक्यूल ये है पोलर, ये आपका वाटर है
तो हम कहते हैं कि पोलर पोलर तो आपस में डिजोल्व हो जाने चाहिए, सॉल्युबल होने चाहिए, बट डिस्पाइट ऑफ पोलर ऑफ हेलो एल्केन्स इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो उसके कारण क्या है, देखियो ध्यान से, कारण क्या होता है। एक आपके पास CH3Cl हुआ, दूसरा आपके पास CH3Cl हुआ, इनके बीच में इंटरेक्शन देखो क्या कितना इंटरेक्शन है, दोनों CH3 मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन। फिर आपका एक H2O मॉलिक्यूल ये हुआ, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस आपको चेक करना है ये। तो ये इंटरेक्शन यहाँ देखिए, इंटरेक्शंस यहाँ देखिए, और फिर इंटरेक्शंस चेक करिए किसके बीच में, CH3Cl के और H2O के बीच में इंटरेक्शन चेक करना है। तो ये जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ना, यहाँ का जो इंटरेक्शन है वो इन दोनों से कम है। जितना इंटरेक्शंस वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, जितना इंटरेक्शन CH3Cl मॉलिक्यूल्स के बीच में है, उससे कहीं कम इंटरेक्शंस है हेलो एल्केन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इंटरेक्शन डिक्रीज होने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी इसकी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, लेस सॉल्युबल होते हैं। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता कैसे पढ़ा करते हैं जोया? जिसका कार्बन नंबर बढ़ जाता है और मॉलिक्यूलर हाँ, लिक्विड और गैस। यस, गैस लिक्विड सॉलिड वैसे बनता चला जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे हेडिंग डालते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालने के बाद ऐसे लिखा करते हैं पॉइंट्स। फिजिकल स्टेट लिखो यहाँ, सॉल्युबिलिटी यहाँ लिखो, डेंसिटी लिखो, बॉइलिंग पॉइंट लिखो, एक एक लाइन में लिखा करते हैं बस सारी बातें, एक एक लाइन में सारी बातें एक एक लाइन में लिखते हैं बस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी उठाओ, उठाने के बाद जो भी पूछा जाता है फिर आपको बताना होगा और उसको लिखना शुरू करें आप। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट आपको लिखना केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस आपकी, केमिकल रिएक्शंस आपका, केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़नी है। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी है पहले आपने। नंबर 2 पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ना है नंबर 2। नंबर 3 पढ़ना है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स ये आपने पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर पढ़ना एलिमिनेशन रिएक्शंस, फिर पढ़ना है आपने रिएक्शन विद मेटल्स के साथ पढ़ना। तो 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में, तीनों आपको ये पढ़नी है। सबसे पहला आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस, नंबर 3 आपका रिएक्शंस विद मेटल्स पढ़ना है। तो हेडिंग डाल देंगे पहले वाला बेटा, पहले वाला हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, पहला हेडिंग आपका, पहला हेडिंग आपको डाल दिया। नंबर फर्स्ट आपका, अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन 1 2 3 करके लिख लो, चाहे ABCD में लिख लो, ए लिख लो। जब एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हो एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ, तो आपका बनता क्या है, एल्कोहल बनता है बेटा, और प्लस NaX आपका निकल जाता है। बी आप जब एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो NaX फिर निकलेगा आपका, बनेगा ईथर ROR प्लस आपका NaX आपका। नंबर नेक्स्ट आपको लिखना होता है R सिंगल बॉन्ड X को ट्रीट कर रहे हो आप NaCN या KCN के साथ, बता भाई क्या बनना होगा प्रोडक्ट आपका, लीजिए
NaCN के साथ ट्रीट कर रहे हैं, Na आपका प्लस है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये आपका प्लस है, तो ये आपका माइनस है, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब आपको ये देखना कि एक पेयर कार्बन के पास है, एक पेयर नाइट्रोजन के पास है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, यानी कौन अपना पेयर इजीली डोनेट करेगा। कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इजीली डोनेट कर देगा। तो यहाँ कितने, इस पे पार्शियल क्या चार्ज है आपका, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल आपका पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये भी इसके पास जा सकता है और ये भी इसके पास जा सकता है, दोनों, और ये इसके पास चला जाएगा। तो किसका मतलब प्रोडक्ट कितनी बनेगी, 3 बनेगी। यस सर। एक R के साथ C लगा, RCN बना, सर एक R के साथ N लगा तो NC बना, और प्लस एक आपका NaX हो गया। मेजर प्रोडक्ट कौन सी हुई, मेजर हुई RCN, माइनर कौन सी हुई, RNC आपकी माइनर है, RCN आपकी मेजर है। अगर यहाँ में R सिंगल बॉन्ड X के साथ में AG सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ ट्रीट करूं, तो इस पे पार्शियल आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल आपका नेगेटिव चार्ज, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव। अब आप देखिए, यानी अब भी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी है क्या, अब तो इस पे यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, पूरा पूरा पेयर तो नहीं आया ना, पार्शियल ही आया। तो पार्शियली का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर क्या होगी, कम होगी कार्बन में। तो अब ज्यादा कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास पूरा पूरा पेयर है, तो अब RNC क्या हो जाएगा, मेजर, RCN क्या हो जाएगा, माइनर, प्लस आपका AgX हो गया। तो यहाँ ये आपका मेजर हुआ, ये माइनर हुआ। मैं जानना चाह रहा हूँ, व्हाट द डिफरेंस इन द Cl ऑफ AgCl एंड NaCl, NaCl के Cl और AgCl के Cl में क्या अंतर है, या दोनों एक ही जैसे हैं। हाँ हाँ, Na Na हाँ, NaCl के साथ जो Cl है उसकी नेचर आयनिक है, और AgCl के साथ जो Cl है वो कोवलेंट नेचर का है। तो वही बात आपकी यहाँ होगी, यहाँ इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, यहाँ आपका कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसे अभी बताया ना, तो वहां आपका आयनिक बॉन्ड हुआ, यहाँ आपका कोवलेंट बॉन्ड हुआ। तो ये बात आपको पता करके रखनी का, अच्छा ठीक है जी, समझ आ गई बात, ये कहाँ से कहाँ से हटा दो बेटा। ये तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, इस चैप्टर का तो बहुत ही फैजीन, बहुत आसान सा चैप्टर है। तो चलो आगे देखते हैं। ई आपका बताओ, रिएक्शन विद आपका है KON डबल बॉन्ड O, KON डबल बॉन्ड O, K आपका पॉजिटिव हुआ, O आपका नेगेटिव हुआ, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये पार्शियल आपका नेगेटिव, तो ये सॉरी पार्शियल पॉजिटिव हुआ, तो ये पार्शियल आपका नेगेटिव हो गया। तो आपको पता चला कि कौन किसके साथ अटैच होगा। ये 2 एरो यहाँ जा सकते हैं, ये इसके पास आ सकता है। मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, RON डबल बॉन्ड O, और एक आपका RNO2, और प्लस आपका KX। आप बताओ कौन सी मेजर कौन सी माइनर, महिमा। अब कौन सी इनमें, गुंजन तो कहाँ है, आज कई दिन में आई, गुंजन कहाँ चली गई थी, तो आज कई दिन में आई है यार, माइनर है, क्योंकि जैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज ऑन द एटम, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, और नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगी, तो वो अपना इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। उसके बाद F आपका हुआ, R सिंगल बॉन्ड X हुआ, प्लस आपका AG सिंगल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O,
अब देखियो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे पार्शियल आपका नेगेटिव चार्ज आया। ये पार्शियल आपका पॉजिटिव है तो ये पार्शियल आपका नेगेटिव है। ये ज्यादा होगा इसका, इसका कम होगा रेट। समझ गए ना बात? अब आपका आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ तो हो जाएगा आपका माइनर, ये तो माइनर हो गया। और आर एन नॉट टू आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट होगी, प्लस आपका एजी एक्स हो गया, ये आपका मेजर बनी है। अच्छा मुझे इसका आईपीएसी नाम बता दो क्या होगा? CH3 CH2 O N डबल बॉन्ड O एंड CH3 CH2 NO O। इसका दोनों के नेम बता दीजिए। वो तो ओ नाइट्रो तो उसमें चलता है बोर्ड केमिस्ट्री में, एन नाइट्रो ओ नाइट्रो इथाइल, एक इथाइल है तो ये दोनों इथाइल ही है। और इथाइल तो आईपीएसी नेम मानता नहीं, इथेन आएगा उसमें तो, है ना? पहले वाले का कॉमन नाम है, दूसरे वाले का आईपीएसी नाम है, दूसरे का कॉमन नहीं, पहले का आईपीएसी नहीं। इसका नाम हो जाता है इथाइल नाइट्राइट। ऐसा क्यों? बस नहीं निर्धारित किया ऐसे। कॉमन नेम उसका क्यों नहीं है? इसका कॉमन नेम है इथाइल नाइट्राइट और इसका आईपीएसी नाम है नाइट्रो इथेन। बस इन्हीं से कॉल करते आ रहे हैं इनको, NO2 को नाइट्रो इथेन से और उसको इथाइल नाइट्राइट से, ऐसे बोलते आ रहे हैं इनके बारे में। नेक्स्ट आपका है बेटा, नेक्स्ट आपका है अमोनोलाइसिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये है जी आपका अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होगा? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस अमोनिया से करनी है। अगर आप रिएक्शंस करते हो R सिंगल बॉन्ड X लिखा प्लस आपने H सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा तो यहाँ पर ये रिएक्शंस है, आपकी रिएक्शंस बनी ये R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HX हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका एसिड हो गया। तो ये तो आपस में रिएक्शंस करेंगे और RNH3 प्लस X माइनस बनाएंगे, ये सॉल्ट बनेगा। इसको फिर किसके साथ ट्रीट करते हैं? इसको ट्रीट करते हैं हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं इसको। किसके साथ ट्रीट करते हैं? NaOH के साथ। RNH2 बनेगा प्लस आपका NaX निकलेगा प्लस आपका H2O बनेगा। तो एमाइन आपको ऐसे बनाना है। फिर जो एमाइन बनता है सेम ऐसे रखते हैं, ये फिर रिएक्शंस करेगा किसके साथ? RNH2 फिर रिएक्शंस करेगा RX के साथ। R2 आपका NH बन गया प्लस HX, स्टेप तो वही रहेगी लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ। फिर आपका R सिंगल बॉन्ड X प्लस R2NH के साथ रिएक्शंस होगी, R3N प्लस आपका HX हो गया। फिर RX की रिएक्शंस फिर करेंगे आप किसके साथ? R3N के साथ। यहाँ आपका R4NX हो गया, N प्लस हुआ तो X आपका माइनस हो गया। इसे क्या कहते हैं? क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाता है आपका, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाएगा ये। तो इसको पूरे को क्या कह रहे हैं हम? अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। The reactions of alkyl halide with ammonia and amines is known as the ammonolysis, ammonolysis आपका।
यहाँ पे लिखेंगे बेटा, पॉइंट आपके आगे है, हेडिंग डालते हैं। साकिब हो गया क्या बेटा? याद लिख नहीं रहा तू, कम कम लिख रहा, सब नहीं मान रहा क्या? इस लेसन में तो एक आधा क्वेश्चन आता है, वो भी आ जाता है, तो हेलोरीन्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलोरीन का। बता दो बेटा। R4NX क्वाटरनरी, QUATRNARY क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, SN2 and SN1 रिएक्शन, SN2 and SN1 रिएक्शन बेटा, SN2 and SN1 रिएक्शन। तो पहले पढ़ेंगे हम SN2 रिएक्शन, पहले पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन, पहले पढ़ेंगे। द टर्म SN2 मीन्स, द टर्म SN2 मीन्स, क्या मतलब होता है फैजीन इसका? जो टर्म एस का मतलब क्या होता है? सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशन होता है एस का मतलब, सबस्टिट्यूशन। एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक आपका। और टू का मतलब होता है बाई मोलिकुलर, बाय बाय मोलिकुलर। और सेकंड ऑर्डर बाई मोलिकुलर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। The reactions of the reaction of methyl chloride, methyl chloride with aqueous NaOH is an example of, is an example of SN2 reaction, is an example of SN2 reaction। यहाँ आप CH3Cl लिखा प्लस एक्वस NaOH लिखा, आपका बनता प्रोडक्ट बनती है आपकी CH3OH प्लस NaCl। जो यहाँ पर हम रेट लिखते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन आपका रेट था, रेट प्रोपोर्शनल टू CH3Cl, और यहाँ पर आपका NaOH। अगर मैं यानी CH3Cl की कंसंट्रेशन जो है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, CH3Cl की कंसंट्रेशन दो गुनी करने पर रिएक्शन का रेट भी दो गुना ही होता है। तो इसका मतलब बाहर पावर क्या रही होगी, ये यहाँ पर 1 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यानी अगर मैं मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन डबल करता हूँ तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर मैं NaOH की कंसंट्रेशन दो गुना करता हूँ तो रिएक्शन का रेट भी दो गुना हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों पे डिपेंड करता है। ऑर्डर क्या कहेंगे, 1 + 1 = 2 हो जाएगी, क्योंकि रेट लो एक्सप्रेशन आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसकी, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस है। और इसमें टर्म जो आपका SN2 था उसका मीनिंग आपको पता चल गया क्या, हटा दें। साक्षी उतार नहीं रही शायद, आज सर्दी लग रही ज्यादा है। अच्छा तेरे पास तो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट समझो, देखो मैकेनिज्म ऑफ
मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म आपकी, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन complete in single step, complete in a single step, ये किस में कंप्लीट होती है? सिंगल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले आपके पास ये सबस्ट्रेट है कोई आपका, इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता बैक साइड से, यहाँ आपका हेलोजन एटम है, यहाँ बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, हाँ सर, सुबोध, ये आपका है भाई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ पर आपका ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, और फिर आपका जो का तो जिधर से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल उधर ही आपका जुड़ जाता है बेटा, सिंगल है बेटा, ये H है, ये H है तो ये H है, यहाँ पर H लिखा, ये H लिखा तो ये H लिखा, और प्लस आपका X माइनस आपका निकल जाता है, ये प्रोडक्ट है, ये आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एक, अरे कबीर आज कहाँ रह गया था, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल it was observed by, it was observed by, it was observed by Paul Walden that configuration of, first of all it was observed by Paul Walden that configuration of product, configuration of product is just invert, is just invert to the configuration of, to the configuration, to the configuration of substrate, to the configuration of substrate, hence it is called, hence it is called Walden inversion, Walden inversion, ये क्या कहलाता है आपका? वॉल्डन इन्वर्जन कहलाता है, वॉल्डन इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशंस के जस्ट अपोजिट है, जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशंस है वो जस्ट अपोजिट है किसके? सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशंस के। इस बात को स्टडी करने वाला कौन था? सबसे पहले स्टडी किसने की थी? पॉल वॉल्डन ने। इसलिए उसी के नाम पे से क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जेंस बोलते हैं इसको, वॉल्डन WALDEN, वॉल्डन इन्वर्जन इसको ही कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है बेटा, मैकेनिज्म SN2 रिएक्शंस की याद रखनी, फैक्टर्स याद रखना। इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है। अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की नीड होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर द SN2 रिएक्शंस,
सिंगल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ये 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके याद रखते हैं का। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है। जी गुरु जी, हाँ जी। 1 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये लो, मुश्किल भी नहीं। ये लो। बहुत आराम आराम से चलता रहता है। ये तो वहां लिख पाया था मैंने जब मैकेनिज्म पढ़ाई थी। मैं तो दो फिर मैं तो सोचता क्या रहता है। बता ले चल। ये कराई थी वैसे, वैसे याद रखना होता है थोड़ा सा। ये तक मेरे याद होता है तक ऐसे। हाँ ये बात नहीं, उतारते हुए याद होगा। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन दूसरा पॉइंट है आपका SN1 रिएक्शन। लीजिए SN1 का तो पता है आप लोगों को। SN1 द टर्म SN1 मीन्स द टर्म SN1 मीन्स S का मतलब वही जो आपसे कहा था सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बात आपको पता है। द रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल the reactions of tertiary butyl chloride with aqueous NaOH is an example of SN1 reaction. Is an example of SN1 reaction. ये SN1 रिएक्शंस का एग्जांपल है। यहाँ CH3 आपने C सिंगल बॉन्ड Cl लिखा प्लस एक्वस NaOH लिखा है, तो प्रोडक्ट जो आपकी बनी है CH3 होल थ्राइस COH प्लस आपका NaCl। ये आपका रेट इस रिएक्शंस के लिए रेट लगाता हूँ, रेट लिखता हूँ तो रेट प्रोपोर्शनल टू CH3 होल थ्राइस CCl 1 और NaOH पे डिपेंड नहीं करता 0। तो यहाँ आपका K CH3 होल थ्राइस CCl केवल इस पर डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर आपकी कितनी बनी? ऑर्डर आपकी 1 हो जाती है ना। इसकी ऑर्डर आपकी 2 हो जाती है। और यहाँ पर इसको लिखते हैं आप, इसकी मैकेनिज्म जब लिखते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। कबीर मैकेनिज्म लिख रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन complete in 2 steps। complete in 2 steps। 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप जो फर्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के द्वारा आयनाइजेशन कर रहा हूं किसका? सबस्ट्रेट का। यहाँ पर आपका CH3 होल थ्राइस CCl पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो आयनाइजेशन किया।
यहाँ पर आपका CH3 हुआ, ये आपका CH3 हुआ, ये आपका CH3 हुआ, ये चार्ज पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर Cl माइनस आपका निकल जाता बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या बना आपका कार्बोकैटायन। जिस सबस्ट्रेट का कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शंस की रेट उतना ही ज्यादा होगा। ये आपका कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ अटैक ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप्स में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये आपके पास CH3 है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, किसका, पॉजिटिव चार्ज कार्बन का, ये रखा है यहाँ पर। ये OH माइनस का अटैक कर रहे हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं या राइट, दोनों साइड से अटैक कर सकते हो आप। जब आप राइट साइड से अटैक करते हो तो आपका CH3 ये बना, यहाँ OH प्लस HOC, ये आपका CH3 हो गया, ये CH3 हुआ तो ये आपका CH3 हो गया। यानी OH दोनों साइड से बनेगा क्या, अगर if substrate having asymmetric carbon atom then the product will be racemic mixture। if substrate having asymmetric carbon या chiral carbon, asymmetric carbon और chiral carbon then the product will be racemic mixture and this is known as the racemization। तो ये racemic mixture आपका बनेगा, कब बनेगा, जब सबस्ट्रेट के पास एसिमेट्रिक कार्बन होगा। एसिमेट्रिक मतलब दैट कार्बन विच हैविंग 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स नोन एज द कायरल कार्बन, यानी एसिमेट्रिक कार्बन, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी से डिफरेंट एटम्स और ग्रुप आपके अटैच होते हैं, उसको ही आप क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है भाई, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होगा। पोलर प्रोटिक सोलवेंट फेवर करेगा इसको, पोलर प्रोटिक सोलवेंट फेवर करता है किसी भी, यानी SN1 रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रेट ऑफ, साकिब देख ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, इस बात को याद रखना बेटा। मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन proportional to stability of carbocation, stability of carbocation, stability of carbocation। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है, क्वेश्चन which is more reactive, which is more reactive, which is more reactive towards SN1 reaction, towards SN1 रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कौन आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये ऑप्शन आपका CH3Cl, बी ऑप्शन आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2Cl, ऑप्शन सी CH3CH2Cl, ऑप्शन डी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इनमें आपको बताना कि कौन सा आपका ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। बोलो फटाफट बताओ, SN1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स, हाँ
हाँ कल हम हेलो एल्केन की दो प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शंस विद मेटल्स कराने के बाद कल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन की, और वन बाय वन सब बताते जाएंगे, पढ़ पाएंगे अच्छे से। एक एक क्रम यानी सिक्वेंसली एक एक पूछा जाएगा सबसे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे नहीं बताया जाएगा उससे पार्टी ली जाएगी।